आओ बच्चों, आओ बच्चों, सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन के लाए है अनूप की बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है भेड़िया आया। एक गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। भोलू नाम का तो भोलू था, लेकिन था बड़ा शैतान। उसे गांव के लोगों को परेशान करने में मजा आता था। और जानते हो, वो क्या करता था कि रोज नए नए शैतानी के तरीके खोजता था, जिससे कि लोग परेशान हों। कभी किसी की कोई चीज़ चुरा लेता था, कभी किसी का कुछ कर देता था, और फिर परेशान करने के बाद हालांकि उन्हें लौटा देता था, है ना। तो इस तरीके से गांव के पास में एक जंगल था। जंगल में अक्सर भोलू जो था वो भेड़ चराने जाता था। भेड़ चराने जाता था और वहाँ पर जाके दिन भर अच्छे अच्छे फल वल खाता रहता था, क्योंकि जंगल में तो ढेर सारी वनस्पति होती है। एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक शैतानी सूझी। शैतानी सूझी क्या? वो गांव की ओर मुंह उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। इतनी जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, सुनसान में आवाज तेज से फैलती है। तो जंगल को पार करके आवाज गांव तक पहुंच गई। गांव तक पहुंची तो लोग अपने हाथ में डंडा वगैरह लेकर उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़े जंगल की ओर। जंगल की ओर पहुंचे तो देख रहे हैं कि वो उन लोगों को आता हुआ देखकर ताली बजा बजा कर हंसने लगा। लोगों ने कहा कि क्या बात है, ये क्या हो रहा है कि तुम यहाँ पर हंस रहे हो? अभी तो तुम भेड़िया आया चिल्ला रहे थे। कहे कि मैं यूं ही मजाक कर रहा था। ऐसे मजाक अच्छे नहीं होते हैं? तुम्हें अब इतने बड़े हो गए हो, तुमको इस तरीके का मजाक शोभा नहीं देता है। खैर, लोगों ने कहा कि जाने दो, बच्चा है, छोड़ दो। फिर उसके बाद एक दिन और वो गया जंगल को गया। फिर वहाँ पर जाके उसे फिर वही शैतानी सूझी। फिर वो गांव की ओर मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। फिर लोग दौड़े, बहुत ढेर सारे लोग दौड़ दौड़ कर हाँफ कर दौड़ के चले गए वहाँ तक। और वहाँ देख रहे हैं कि वो आराम से बैठा हुआ एक पेड़ के नीचे मुंह पकड़ के भेड़िया आया चिल्ला रहा है। लोगों ने कहा कि देखो, इस तरीके से तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से तुम्हारे ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा। लड़का अपने धुन में था भोलू, उसने अपना ताली बजाते हुए कहा, बड़ा मज़ा आया। लोगों को गुस्सा आ गया। एक दिन की बात है, फिर वो जंगल को गया और जंगल में गया। उस दिन सचमुच वहाँ भेड़िया आ गया। अब भेड़िया को देख कर उसकी तो गिग्गी बंद गई, अब तो आवाज़ बंद। तुरंत जैसे तैसे एक ऊंचे से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से चिल्लाया, भेड़िया आया। आवाज़ तो निकल नहीं रही थी। अब पहले तो बहुत ताव से आवाज़ निकल रही थी, लेकिन भेड़िए ने भी इस बार उसकी 7-8 भेड़ों को मार डाला। जब रात को देर तक वो घर नहीं लौटा तो लोगों को चिंता हुई। वो लोग लाठी डंडा लेकर जंगल की ओर गए। वहाँ देखा कि बेचारा वो पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहा था। उसे लोगों ने नीचे उतारा। लोगों ने भेड़ की मरी हुई देखकर ये तो समझ ही लिया था कि जरूर यहाँ आज भेड़िया या कोई जानवर आया है, जिसकी वजह से ये हुआ है। अब लोगों ने उसे कहा कि क्यों, आज भेड़िया सचमुच आया था ना? बस फिर क्या था, भोलू को अपनी गलती का एहसास हो गया कि अगर मैंने इनके संग मजाक किया है तो आज उसकी सज़ा मुझे मिल गई। और उसने सबसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि अब मैं कभी भी शैतानी नहीं करूँगा। बच्चों, बड़ों का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर आपने विश्वास के कभी तोड़ा तो कभी मुश्किल के समय हो सकता है कि बड़े आपका हाथ छोड़ दें। तो अपने को हमेशा सच के करीब रखिए और ज़िंदगी में सुखी रहिए। आज की कहानी बस इतनी सी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए